एक समय की बात है। एक चंद्र नाम का राजा था। उसके बेटे को बंदरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। राजा ने बंदरों की सेवा करना शुरू किया। उसके बाद सभी बंदर राजा के महल में रहने लगे। उन बंदरों का एक गिल्लू नाम का मुखिया था। वो इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान था कि राजा को वो बहुत पसंद था। कुछ ही समय बाद राजा ने राजकुमारों की सेवा और मनोरंजन के लिए कुछ बकरियां मंगाई। उन बकरियों में से एक बकरी लालची थी, जो हर बार किसी न किसी बहाने से रसोई घर में खाने के लिए घुस जाती थी। एक दिन उसे रसोई घर में जाते हुए गिल्लू ने देख लिया। गिल्लू ने सभी बंदरों को बुलाया और कहा कि ये बकरी हमारे लिए संकट बन सकती है। अगर किसी दिन बकरी को रसोई में जाते हुए देख लिया तो रसोइया उसे मारने के लिए कुछ भी फेंक देगा। हो सकता है कि आग की जलती हुई लकड़ी को फेंक दे। अगर ऐसा हुआ तो बकरी अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागेगी। अगर बकरी अस्तबल गई तो सारे घोड़े जल जाएंगे और घोड़ों की जली हुई खाल को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है बंदरों की चर्बी। अगर ऐसा हुआ तो हम सब की बलि चढ़ना निश्चित है। तभी सारे बंदर गिल्लू पर हंसते हुए कहने लगे कि बुढ़ापा आते ही आपका दिमाग भी खराब हो गया है। आपने तो बहुत दूर की सोच ली। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम भला यहाँ अच्छा खासा खाना छोड़कर जंगल में भटकने क्यों जाएं? गिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी। गिल्लू दुखी मन से राजा के महल में चला गया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद गिल्लू की कही हुई बात सच हुई। रसोइये ने जलती हुई लकड़ी बकरी पर फेंक दे मारी, जिससे बकरी अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागी और सारे घोड़े जल गए। तब मंत्री ने कहा कि घोड़ों को ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी चाहिए होगी। राजा ने ना चाहते हुए भी सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया और गिल्लू का कुल खत्म हो गया। बंदरों की मुखिया को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन बंदर कर भी क्या सकता था। सारे कुल का नाश होने के बाद गिल्लू जंगल में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते गिल्लू को प्यास लगी। पास ही सरोवर में उसने पानी पीने का सोचा, लेकिन पानी पीते समय उसने देखा कि यहाँ पानी पीने वालों के तो निशान हैं, वापस जाने वालों के नहीं। बस फिर क्या था, गिल्लू का दिमाग ठनका और उसने कमल की नाड़ी को तोड़कर उससे पानी पिया। तभी सरोवर से विशाल राक्षस निकला। उसके गले में जगमग मोतियों की माला थी। राक्षस ने गिल्लू से कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप जो चाहे मांग सकते हैं। गिल्लू ने चतुराई दिखाते हुए राक्षस के गले की माला ही मांग ली। राक्षस ने वचनबद्ध होकर गिल्लू को माला दे दी। गिल्लू वहां से माला लेकर चल दिया। रास्ते में उसे राजा से बदला लेने की तरकीब सूझी। गिल्लू सीधा राजा के महल गया। राजा ने जैसे ही गिल्लू के गले में मोतियों की माला देखी, उससे रहा न गया और वो गिल्लू से पूछ बैठा कि ये माला तुम्हें कहाँ मिली। लेकिन गिल्लू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि आपने मेरा सारा कुल बर्बाद कर दिया। राजा ने भी शोक जताते हुए कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, घोड़ों के बिना राजपाट का काम चल पाना मुश्किल था। राजा ने गिल्लू से फिर माला के बारे में पूछा। गिल्लू ने बताया कि मैं जंगल में एक सरोवर में नहाने गया था, बस वहीं देवता ने मुझे ये उपहार दिया है। राजा के मन में भी उपहार लेने का ख्याल आया। गिल्लू ने बताया कि महाराज, आप पूरे कुल के साथ वहां स्नान कर सकते हैं। राजा गिल्लू की बातें मान गया और राजा अपने पूरे कुल के साथ अगले ही दिन जंगल की तरफ चल दिया। घने जंगल में जाने के बाद सरोवर आ गया। राजा अपने कुल के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गिल्लू ने उन्हें रोक लिया और कहा कि महाराज, आप यहाँ स्नान ना करें, हम दोनों आगे स्नान करेंगे। वहाँ और भी ज्यादा अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। काफी देर हो गई। जब राजा का परिवार वापस नहीं आया तो राजा को चिंता हुई। उसने गिल्लू से पूछा कि वो लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं। तब गिल्लू ने कहा कि महाराज, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सरोवर के राक्षस ने उन्हें खा लिया होगा। इतना सुनते ही राजा की चीख निकल गई। राजा ने गिल्लू से कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं बख्शूंगा। लेकिन राजा की बातों का गिल्लू पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने बड़ी ही दुखी भाव से कहा कि महाराज, आज आप जिस दुख को महसूस कर रहे हैं, मैंने भी किया था।
आपने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया और मैंने आपके कुल का सर्वनाश करके अपना बदला पूरा किया। इतना कहने के बाद गिल्लू वहां से भाग गया। राजा सरोवर किनारे ही माथा पकड़कर बैठ गया और अपनी करनी पर पछताने लगा। इस तरह गिल्लू का बदला पूरा हुआ। बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गहरे कुएं के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे। चमगादड़ रात होते ही कुएं से बाहर निकलकर अपने खाने का इंतजाम करते और जैसे ही सुबह होती वो जंगल में वापस आकर कुएं के अंधेरे में उल्टा लटक कर सो जाते। एक बार सारे चमगादड़ दिन के उजाले में कुएं के अंदर उल्टा लटके हुए सो रहे थे। अचानक आसमान में काली घटाएं छाने लगी, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसी बीच एक चमगादड़ का बच्चा जाग गया। उसने देखा कि कुएं के बाहर अंधेरा सा है। वो कुएं से बाहर निकलकर उड़ने लगा। जंगल में उड़ते उड़ते उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। घोंसले के अंदर चिड़िया के 3 बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर चमगादड़ का मन भी मचल गया और वो तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच गया। चमगादड़ को अपने बच्चों के पास देख चिड़िया के सभी बच्चे डरने लगे। चमगादड़ बोला, अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम हमें मार तो नहीं डालोगे? हमें तुमसे डर लग रहा है। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मुझे अपने साथ खिलाओ ना। चिड़िया के बच्चे बहुत मासूम थे। वे चमगादड़ पर भरोसा करके उसके साथ खेलने लगे। हालांकि ये चमगादड़ भी बच्चा होने के कारण चिड़िया के ही आकार का था। कुछ देर खेलने के बाद चिड़िया के बच्चे चमगादड़ के साथ घुल मिल गए। कुछ ही देर में आसमान से बादल साफ हो गए और आसमान में रोशनी तेज हो गई। चमगादड़ के बच्चे ने जैसे ही उजाला होते देखा, वो चिड़िया के बच्चों से बोला, अच्छा साथियों, रोशनी हो गई है। अब मुझे मेरे घर लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने फिर आऊंगा। हाँ दोस्त, जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चमगादड़ का बच्चा मजबूरी में कुएं के अंदर वापस लौट आया। चमगादड़ को चिड़िया के बच्चों की दोस्ती भा गई थी। चमगादड़ रोज रात होते ही चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने का मन बना लेता, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता तो देखता कि चिड़िया के सारे बच्चे सो रहे हैं और वो उनके जागने का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर चिड़िया के बच्चे जागते, तब चमगादड़ को वहां से मजबूरी में कुएं में आना पड़ता। अब चमगादड़ के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगे कि चिड़िया के बच्चे रात में हमेशा सोते क्यों रहते हैं। क्योंकि चमगादड़ ने अंधेरे में ही अपनी दुनिया देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि चिड़िया के बच्चे भी अंधेरे में ही जागते होंगे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब चमगादड़ को इस सवाल का कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार उसने परेशान होकर एक दिन अपनी माँ से सवाल किया, माँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं पाते। पता नहीं, वो अक्सर अपने घोंसले में सोते ही रहते हैं। ऐसा क्यों माँ? चमगादड़ की माँ ने अपने बेटे से जब बात की तो उसे पता चला कि उसके बेटे की दोस्ती चिड़िया के बच्चों से है और वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से कोई और कैसे बदलेगा? तुम्हारे लिए बदलेगा वही जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी होंगी। सबके हालात और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो माँ, फिर क्या हम किसी से दोस्ती ही नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है।
बेटा, अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाए, जिसकी परिस्थितियाँ भी तुम्हारी जैसी ही हों, क्योंकि वही तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकेगा और तुमसे सच्चा रिश्ता निभा सकेगा। अपनी माँ की बात सुनते ही चमगादड़ जिंदगी की अनूठी सच्चाई समझ चुका था और उसने अपनी ही तरह अंधेरे में उड़ने वाले कुछ उल्लुओं को अपना हमसफर चुन लिया। चमगादड़ अपनी माँ की दी हुई शिक्षा की वजह से अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्त बनाना सीख गया था। एक बार की बात है, एक चूहा था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू चूहा बहुत चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन वो रास्ते पर टहलते हुए एक कपड़े का टुकड़ा देखकर खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि इससे वह एक सुंदर टोपी बना सकता है। वह आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने उसे देखते ही पूछा, ये कौन बोल रहा है? मैं चूहा हूँ, मुझे इस कपड़े से एक टोपी बनवानी है। चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठा कर मारूंगा। चूहा डरने के बजाय साहस से बोला, तू मुझे डरा रहा है। मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया और तुरंत टोपी बनाने लगा। कुछ ही देर में उसने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी बना दी। चुन्नू चूहा खुशी खुशी टोपी पहनकर वहां से चल दिया। अब चूहा आगे बढ़ा और रास्ते में एक कशीदेकार की दुकान देखी। उसने टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। उसने कशीदेकार से कहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। चल, यहाँ किसे फुर्सत है? चूहे ने जवाब दिया। अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है। लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अरे रुको रुको, तुम्हारी टोपी पर अच्छा कसीदा काट देता हूँ। कशीदेकार ने चूहे की टोपी पर सुंदर और रंग बिरंगा कशीदा काट दिया। अब टोपी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। चुन्नू चूहा खुशी से उछल पड़ा और बोला, धन्यवाद भाई, अब मेरी टोपी बहुत सुंदर हो गई है। चूहा अब अपने नए और खूबसूरत कसीदा कढ़ी टोपी के साथ जंगल में चला गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं डरा सकता। सभी जानवर उसकी टोपी देखकर उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जंगल में एक बड़ा बाघ आया। उसने चूहे को देखा और घमंड से बोला, तुम इतनी छोटी सी बात करते हो, तुमसे तो मैं डरता नहीं। चूहा हंसते हुए बोला, तुम मुझसे क्यों डरेगा? लेकिन सुन, अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही से तुझे पिटवाऊंगा। बाघ ने हंसते हुए कहा, कचहरी, सिपाही, तुम जैसे छोटे से चूहे से मैं क्यों डरूंगा? तभी चुन्नू ने अपनी टोपी को उठाकर कहा, देख, ये मेरी चतुराई की पहचान है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर तूने मुझसे कुछ किया तो मैं अपनी चतुराई का इस्तेमाल करूंगा। बाघ ने सोचा कि शायद चूहा सच में कुछ कर सकता है, इसलिए उसने चूहे को छोड़ दिया और वहां से चला गया। अब चुन्नू समझ चुका था कि उसकी चतुराई और आत्मविश्वास ने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। वह अपनी नई टोपी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु संत की श्रद्धालु और दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे और वह अपनी संतानों के लिए हमेशा पूजा पाठ और व्रत करती थी। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले वह जंगल में मिट्टी लेने गई ताकि घर की लिपाई और सजावट कर सके। जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी खुरपी से एक शाही की मौत हो गई। यह घटना अनजाने में हुई थी, लेकिन उस महिला को बहुत दुख हुआ और वह भारी मन से घर लौट आई। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसके 7 बेटे एक एक करके बीमार पड़ गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। महिला बहुत परेशान हो गई और उसे यह एहसास हुआ कि शायद यह शाही के बच्चे की मौत का परिणाम हो सकता है। वह समझ गई कि उसने अनजाने में जो गलती की थी उसी का दंड उसे भुगतना पड़ रहा है। अपने पापों का प्रायश्चित करने और अपने बेटों की जान बचाने के लिए उसने देवी अहोई की तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अहोई माता की पूजा शुरू की और सच्चे मन से उनसे माफी मांगी। देवी अहोई उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सभी बेटे फिर से जीवित हो जाएं और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। देवी अहोई के आशीर्वाद से महिला के 7 बेटे जीवित हो गए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह हर साल अहोई अष्टमी का व्रत रखेगी और अहोई माता की पूजा करेगी। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। किसी की नादानी से हुई गलती का प्रायश्चित करने का सही तरीका ये है कि उसे दिल से स्वीकारे और ईश्वर से क्षमा मांगे। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा माताओं के अपने बच्चों के प्रति समर्पण, प्यार और ममता का प्रतीक है। एक बार की बात है, एक चूहा था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू चूहा बहुत चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन वो रास्ते पर टहलते हुए एक कपड़े का टुकड़ा देखकर खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि इससे वह एक सुंदर टोपी बना सकता है। वह आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। दर्जी ने उसे देखते ही पूछा, ये कौन बोल रहा है? मैं चूहा हूँ। मुझे इस कपड़े से एक टोपी बनवानी है। चल रास्ता नाप, वरना कैंची उठा कर मारूंगा। चूहा डरने के बजाय साहस से बोला, तू मुझे डरा रहा है। मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही को बुलाऊंगा। तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया और तुरंत टोपी बनाने लगा। कुछ ही देर में उसने चूहे के लिए एक सुंदर टोपी बना दी। चुन्नू चूहा खुशी खुशी टोपी पहनकर वहां से चल दिया। अब चूहा आगे बढ़ा और रास्ते में एक कशीदेकार की दुकान देखी। उसने टोपी पर कशीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। उसने कशीदेकार से कहा, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। चल, यहाँ किसे फुर्सत है? चूहे ने जवाब दिया। अच्छा, तो तू भी मुझे भगा रहा है। लेकिन सुन, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा और तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अरे रुको रुको, तुम्हारी टोपी पर अच्छा कसीदा काट देता हूँ। कशीदेकार ने चूहे की टोपी पर सुंदर और रंग बिरंगा कशीदा काट दिया। अब टोपी और भी ज्यादा सुंदर लगने लगी। चुन्नू चूहा खुशी से उछल पड़ा और बोला, धन्यवाद भाई, अब मेरी टोपी बहुत सुंदर हो गई है। चूहा अब अपने नए और खूबसूरत कसीदा कढ़ी टोपी के साथ जंगल में चला गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं डरा सकता। सभी जानवर उसकी टोपी देखकर उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जंगल में एक बड़ा बाघ आया। उसने चूहे को देखा और घमंड से बोला, तुम इतनी छोटी सी बात करते हो?
तुमसे तो मैं डरता नहीं। चूहा हंसते हुए बोला। तुम मुझसे क्यों डरेगा? लेकिन सुन, अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं कचहरी जाऊंगा और सिपाही से तुझे पिटवाऊंगा। बाघ ने हंसते हुए कहा। कचहरी, सिपाही, तुम जैसे छोटे से चूहे से मैं क्यों डरूंगा? तभी चुन्नू ने अपनी टोपी को उठाकर कहा। देख, ये मेरी चतुराई की पहचान है। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर तूने मुझसे कुछ किया तो मैं अपनी चतुराई का इस्तेमाल करूंगा। बाघ ने सोचा कि शायद चूहा सच में कुछ कर सकता है, इसलिए उसने चूहे को छोड़ दिया और वहां से चला गया। अब चुन्नू समझ चुका था कि उसकी चतुराई और आत्मविश्वास ने उसे सुरक्षित रखा हुआ है। वह अपनी नई टोपी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। एक समय की बात है, एक चंद्र नाम का राजा था। उसके बेटे को बंदरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। राजा ने बंदरों की सेवा करना शुरू किया। उसके बाद सभी बंदर राजा के महल में रहने लगे। उन बंदरों का एक गिल्लू नाम का मुखिया था। वो इतना बुद्धिमान और ज्ञानवान था कि राजा को वो बहुत पसंद था। कुछ ही समय बाद राजा ने राजकुमारों की सेवा और मनोरंजन के लिए कुछ बकरियां मंगाई। उन बकरियों में से एक बकरी लालची थी, जो हर बार किसी न किसी बहाने से रसोई घर में खाने के लिए घुस जाती थी। एक दिन उसे रसोई घर में जाते हुए गिल्लू ने देख लिया। गिल्लू ने सभी बंदरों को बुलाया और कहा कि ये बकरी हमारे लिए संकट बन सकती है। अगर किसी दिन बकरी को रसोई में जाते हुए देख लिया तो रसोइया उसे मारने के लिए कुछ भी फेंक देगा। हो सकता है कि आग की जलती हुई लकड़ी को फेंक दे। अगर ऐसा हुआ तो बकरी अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागेगी। अगर बकरी अस्तबल गई तो सारे घोड़े जल जाएंगे और घोड़ों की जली हुई खाल को ठीक करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है बंदरों की चर्बी। अगर ऐसा हुआ तो हम सब की बलि चढ़ना निश्चित है। तभी सारे बंदर गिल्लू पर हंसते हुए कहने लगे कि बुढ़ापा आते ही आपका दिमाग भी खराब हो गया है। आपने तो बहुत दूर की सोच ली। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम भला यहाँ अच्छा खासा खाना छोड़कर जंगल में भटकने क्यों जाएं? गिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी। गिल्लू दुखी मन से राजा के महल में चला गया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद गिल्लू की कही हुई बात सच हुई। रसोइये ने जलती हुई लकड़ी बकरी पर फेंक दे मारी, जिससे बकरी अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल की तरफ भागी और सारे घोड़े जल गए। तब मंत्री ने कहा कि घोड़ों को ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी चाहिए होगी। राजा ने ना चाहते हुए भी सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया और गिल्लू का कुल खत्म हो गया। बंदरों के मुखिया को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन बंदर कर भी क्या सकता था। सारे कुल का नाश होने के बाद गिल्लू जंगल में इधर उधर भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते गिल्लू को प्यास लगी। पास ही सरोवर में उसने पानी पीने का सोचा, लेकिन पानी पीते समय उसने देखा कि यहाँ पानी पीने वालों के तो निशान हैं, वापस जाने वालों के नहीं। बस फिर क्या था, गिल्लू का दिमाग ठनका और उसने कमल की नाड़ी को तोड़कर उससे पानी पिया। तभी सरोवर से विशाल राक्षस निकला। उसके गले में जगमग मोतियों की माला थी। राक्षस ने गिल्लू से कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप जो चाहे मांग सकते हैं। गिल्लू ने चतुराई दिखाते हुए राक्षस के गले की माला ही मांग ली। राक्षस ने वचनबद्ध होकर गिल्लू को माला दे दी। गिल्लू वहां से माला लेकर चल दिया। रास्ते में उसे राजा से बदला लेने की तरकीब सूझी। गिल्लू सीधा राजा के महल गया। राजा ने जैसे ही गिल्लू के गले में मोतियों की माला देखी, उससे रहा न गया और वो गिल्लू से पूछ बैठा कि ये माला तुम्हें कहाँ मिली। लेकिन गिल्लू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगा कि आपने मेरा सारा कुल बर्बाद कर दिया। राजा ने भी शोक जताते हुए कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, घोड़ों के बिना राजपाट का काम चल पाना मुश्किल था।
राजा ने गिल्लू से फिर माला के बारे में पूछा। गिल्लू ने बताया कि मैं जंगल में एक सरोवर में नहाने गया था, बस वहीं देवता ने मुझे ये उपहार दिया है। राजा के मन में भी उपहार लेने का ख्याल आया। गिल्लू ने बताया कि महाराज, आप पूरे कुल के साथ वहां स्नान कर सकते हैं। राजा गिल्लू की बातें मान गया और राजा अपने पूरे कुल के साथ अगले ही दिन जंगल की तरफ चल दिया। घने जंगल में जाने के बाद सरोवर आ गया। राजा अपने कुल के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन गिल्लू ने उन्हें रोक लिया और कहा कि महाराज, आप यहाँ स्नान ना करें, हम दोनों आगे स्नान करेंगे। वहाँ और भी ज्यादा अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। काफी देर हो गई। जब राजा का परिवार वापस नहीं आया तो राजा को चिंता हुई। उसने गिल्लू से पूछा कि वो लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं। तब गिल्लू ने कहा कि महाराज, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सरोवर के राक्षस ने उन्हें खा लिया होगा। इतना सुनते ही राजा की चीख निकल गई। राजा ने गिल्लू से कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं बख्शूंगा। लेकिन राजा की बातों का गिल्लू पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने बड़ी ही दुखी भाव से कहा कि महाराज, आज आप जिस दुख को महसूस कर रहे हैं, मैंने भी किया था। आपने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया और मैंने आपके कुल का सर्वनाश करके अपना बदला पूरा किया। इतना कहने के बाद गिल्लू वहां से भाग गया। राजा सरोवर किनारे ही माथा पकड़कर बैठ गया और अपनी करनी पर पछताने लगा। इस तरह गिल्लू का बदला पूरा हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु संत की श्रद्धालु और दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे और वह अपनी संतानों के लिए हमेशा पूजा पाठ और व्रत करती थी। एक बार दिवाली से कुछ दिन पहले वह जंगल में मिट्टी लेने गई ताकि घर की लिपाई और सजावट कर सके। जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से उसकी खुरपी से एक शाही की मौत हो गई। यह घटना अनजाने में हुई थी, लेकिन उस महिला को बहुत दुख हुआ और वह भारी मन से घर लौट आई। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं घटने लगी। उसके 7 बेटे एक एक करके बीमार पड़ गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। महिला बहुत परेशान हो गई और उसे यह एहसास हुआ कि शायद यह शाही के बच्चे की मौत का परिणाम हो सकता है। वह समझ गई कि उसने अनजाने में जो गलती की थी, उसी का दंड उसे भुगतना पड़ रहा है। अपने पापों का प्रायश्चित करने और अपने बेटों की जान बचाने के लिए उसने देवी अहोई की तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अहोई माता की पूजा शुरू की और सच्चे मन से उनसे माफी मांगी। देवी अहोई उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके सभी बेटे फिर से जीवित हो जाएं और लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। देवी अहोई के आशीर्वाद से महिला के 7 बेटे जीवित हो गए और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह हर साल अहोई अष्टमी का व्रत रखेगी और अहोई माता की पूजा करेगी। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति का फल अवश्य मिलता है। किसी की नादानी से हुई गलती का प्रायश्चित करने का सही तरीका ये है कि उसे दिल से स्वीकारे और ईश्वर से क्षमा मांगे। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजा माताओं के अपने बच्चों के प्रति समर्पण, प्यार और ममता का प्रतीक है। बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक गहरे कुएं के अंदर बहुत से चमगादड़ रहते थे। चमगादड़ रात होते ही कुएं से बाहर निकलकर अपने खाने का इंतजाम करते और जैसे ही सुबह होती वो जंगल में वापस आकर कुएं के अंधेरे में उल्टा लटक कर सो जाते। एक बार सारे चमगादड़ दिन के उजाले में कुएं के अंदर उल्टा लटके हुए सो रहे थे। अचानक आसमान में काली घटाएं छाने लगी, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ अंधेरा हो गया। इसी बीच एक चमगादड़ का बच्चा जाग गया। उसने देखा कि कुएं के बाहर अंधेरा सा है। वो कुएं से बाहर निकलकर उड़ने लगा। जंगल में उड़ते उड़ते उसकी नजर
एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। घोंसले के अंदर चिड़िया के 3 बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर चमगादड़ का मन भी मचल गया और वो तुरंत चिड़िया के बच्चों के पास पहुंच गया। चमगादड़ को अपने बच्चों के पास देख चिड़िया के सभी बच्चे डरने लगे। चमगादड़ बोला, अरे मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। नहीं नहीं, तुम हमें मार तो नहीं डालोगे? हमें तुमसे डर लग रहा है। मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मुझे अपने साथ खिलाओ ना। चिड़िया के बच्चे बहुत मासूम थे। वे चमगादड़ पर भरोसा करके उसके साथ खेलने लगे। हालांकि ये चमगादड़ भी बच्चा होने के कारण चिड़िया के ही आकार का था। कुछ देर खेलने के बाद चिड़िया के बच्चे चमगादड़ के साथ घुल मिल गए। कुछ ही देर में आसमान से बादल साफ हो गए और आसमान में रोशनी तेज हो गई। चमगादड़ के बच्चे ने जैसे ही उजाला होते देखा, वो चिड़िया के बच्चों से बोला, अच्छा साथियों, रोशनी हो गई है। अब मुझे मेरे घर लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलने फिर आऊंगा। हाँ दोस्त, जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चमगादड़ का बच्चा मजबूरी में कुएं के अंदर वापस लौट आया। चमगादड़ को चिड़िया के बच्चों की दोस्ती भा गई थी। चमगादड़ रोज रात होते ही चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने का मन बना लेता, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता तो देखता कि चिड़िया के सारे बच्चे सो रहे हैं और वो उनके जागने का इंतजार करता। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर चिड़िया के बच्चे जागते, तब चमगादड़ को वहां से मजबूरी में कुएं में आना पड़ता। अब चमगादड़ के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगे कि चिड़िया के बच्चे रात में हमेशा सोते क्यों रहते हैं। क्योंकि चमगादड़ ने अंधेरे में ही अपनी दुनिया देखी थी, इसलिए उसे लगता था कि चिड़िया के बच्चे भी अंधेरे में ही जागते होंगे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब चमगादड़ को इस सवाल का कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिला, तो आखिरकार उसने परेशान होकर एक दिन अपनी माँ से सवाल किया, माँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल नहीं पाते। पता नहीं, वो अक्सर अपने घोंसले में सोते ही रहते हैं। ऐसा क्यों माँ? चमगादड़ की माँ ने अपने बेटे से जब बात की तो उसे पता चला कि उसके बेटे की दोस्ती चिड़िया के बच्चों से है और वो अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से कोई और कैसे बदलेगा? तुम्हारे लिए बदलेगा वही जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी होंगी। सबके हालात और ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। तो माँ, फिर क्या हम किसी से दोस्ती ही नहीं करेंगे? नहीं बेटा, मेरा ये मतलब नहीं है। बेटा, अगर तुम्हें दोस्ती ही करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाए, जिसकी परिस्थितियां भी तुम्हारी जैसी ही हों, क्योंकि वही तुम्हारी परिस्थितियों को समझ सकेगा और तुमसे सच्चा रिश्ता निभा सकेगा। अपनी माँ की बात सुनते ही चमगादड़ जिंदगी की अनूठी सच्चाई समझ चुका था और उसने अपनी ही तरह अंधेरे में उड़ने वाले कुछ उल्लुओं को अपना हमसफर चुन लिया। चमगादड़ अपनी माँ की दी हुई शिक्षा की वजह से अपनी परिस्थिति के अनुसार दोस्त बनाना सीख गया था।